हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज अब तक मैंने आपको डोमेन, कोडोमेन, रेंज निकालना और दो टाइप के आपके रिलेशंस बता दिए हैं। अब उसके आगे का पढ़ते हैं, उसका आगे का क्या है। उसके आगे मैं पढ़ाती हूँ आपको आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन। इससे पहले एक चीज पूछूंगी मैं आपसे। मैंने एक यूनिवर्सल बताया था आपको, मैं एक रिलेशन दे रही हूं, आप मुझे ये बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या वो रिलेशन एम्प्टी रिलेशन है या यूनिवर्सल है। सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 और रिलेशन आर इज इक्वल टू दे रखा है ए कॉमा बी सच दैट मॉड ए माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। पहले आप सोचिए, मैं इसको यही सॉल्व करा दे रही हूँ। आप मुझे एक चीज बताइए, क्या ये सेट एम्प्टी सेट है या यूनिवर्सल सेट है। कर लिया, ठीक है। अब एक चीज देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, ये मोड में लिखा हुआ है। अगर कोई भी चीज मोड में लिखी होती है, कोई भी पर्टिकुलर चीज, वो ग्रेटर देन किससे होगी, 0 से होगी या इक्वल होगी। रख के देखते हैं एक बार। 1 माइनस 2 मोड में रखा होगा तो माइनस का 1 होगा तब भी प्लस का 1 हो जाएगा। ग्रेटर देन है, 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 के इक्वल आ जाएगा। इतना समझ में आया। अब इसके आगे बढ़ाते हैं हम आपको आइडेंटिटी रिलेशन। ये आपका थर्ड टाइप का रिलेशन है। पहला मैंने कौन सा पढ़ाया था आपको, एम्प्टी रिलेशन। सेकंड पढ़ाया मैंने आपको यूनिवर्सल, और थर्ड कौन सा पढ़ा रही हूं मैं, आइडेंटिटी रिलेशन। अगर जिन बच्चों ने मेरी इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, पहले आप वो सारी वीडियोस देखिए, क्योंकि मैं इसमें काफी सारे टर्म्स यूज करूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं कौन से टर्म्स बोल रही हूँ। जैसे मैंने ये सच दैट बोला, मैंने आपको बताया था कि 2 डॉट लगे होते हैं तो मैंने सच दैट बोलते हैं। उससे पहले मैंने बिलोंग्स टू, काफी सारी चीजें बताई हैं आपको, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन होता क्या है। ये हूं मैं, ठीक है। मैंने उस दिन बताया था, ये कौन हूं मैं, प्रियंका अग्रवाल, ठीक है। अब मुझे अगर इसकी आइडेंटिटी बतानी है तो मैंने इसके सामने एक आईना लगा दिया। क्या लगा दिया, आईना। जब मैं आईने में देखूंगी तो मैं किसको देखूंगी, खुद को ही तो देखूंगी, किसी और पर्सन को तो देखूंगी नहीं। तो मैंने आईना बनाया तो इधर कौन दिख रहा हूं, इधर कौन दिख रहा है, मैं। इमेज थोड़ी चेंज हो जाएगी क्योंकि सेम ड्राइंग नहीं आती है मुझे बनानी। ये थोड़ा इधर की साइड देख रही है, ठीक है, इसकी साइड देख रही है, ठीक है, ये मान लेते हैं। ये भी कौन है, प्रियंका अग्रवाल, ठीक है। तो इसकी आइडेंटिटी क्या है, इसकी आइडेंटिटी क्या है, ये खुद को आईने में देख रही है, ठीक है। अब आइडेंटिटी रिलेशन होता क्या है, जो नंबर आपको, जो एलिमेंट आपको दे रखा है, जैसे मुझे मेरा रिलेशन ही तो दिख रहा है, तो आइडेंटिटी में क्या है, जो भी एलिमेंट दे रखा है, अगर ए दे रखा है तो इसकी इमेज और प्री इमेज सेम होनी चाहिए। बी दे रखा है तो उसकी इमेज और प्री इमेज सेम होनी चाहिए। मेरी इमेज और प्री इमेज सेम आएगी, आएगी ना सेम। ऐसे अगर मैंने 1 लिखा है तो 1, 2 लिखा है तो 2, 3 लिखा है तो 3, ठीक है। अगर कोई मैंने माना कि मतलब ये क्या करेगा, ये जो एलिमेंट है खुद वही एलिमेंट देगा, इसके अलावा तो कोई और एलिमेंट देगा नहीं। यानी कि ये क्या दे रहा है, अपनी खुद की इमेज दे रहा है। क्या दे रहा है, खुद की इमेज दे रहा है। इतना समझ में आया। इसके आगे देखिए, अगर मैंने कोई सेट माना, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, ध्यान से समझना, सेट ए इज इक्वल टू माना 1 2 3, अगर बी इज इक्वल टू 4 5 6 लेती हूँ, जब मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगी तो क्या मुझे इमेज मिलेगी, क्या मुझे इमेज मिलेगी, नहीं। आपका आंसर क्या होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि आपका 1 का 4, 1 का 5, 1 का 6, 2 का 4, 2 का 5, 2 का 6, 3 का 4, 3 का 5, 3 का 6, ये आपके ऑर्डर पेयर बनेंगे। इतना समझ में आया। यानी कि आपको जब अगर इमेज बनानी है तो आपको मल्टीप्लाई किससे करना होगा, a मल्टीप्लाइड बाई a,
लेकिन आप कौन से वाले एलिमेंट्स लेंगे, मैंने ए इंटू ए बताया था, 1 2 3 1 2 3, यानी कि केवल इसका इससे, 2 का 2 से और 3 का 3 से। अब मुझे यहाँ पे एक चीज बताइए, क्या ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, हाँ या ना? सोच लिया तो नहीं। मैंने क्या बताया था कार्टेशियन के लिए, हर एक एलिमेंट के साथ क्या होना चाहिए, ऑर्डर पेयर बनना चाहिए। लेकिन यहाँ तो ऑर्डर पेयर बना नहीं, तो उसके लिए क्या किया, केवल हमारे कौन कौन से बनेंगे आइडेंटिटी, 1 1 2 2 और 3 3, यही तो बने। अब एक चीज लिखिए आप, द आइडेंटिटी रिलेशन, ऊपर लिखती हूं मैं, द आइडेंटिटी relation is a set of all ordered pairs। कौन से वाले ऑर्डर्ड पेयर होंगे, कौन से वाले ऑर्डर्ड पेयर होंगे, a कॉमा b belongs to a such that, या तो मैं सच दैट ऐसे लिख दूं, या फिर कैसे लिख सकते हैं हम, सच दैट a इज इक्वल टू बी। इतना आया समझ में, a इज इक्वल टू बी होगा, और a किससे रिलेट कर रहा होगा, आपका बिलोंग कर रहा होगा a से, जो भी आपको सेट दिया हुआ है। इतना समझ में आया। अब इसे लिखते कैसे हैं, मैंने एक बताया था आपको यूनिवर्सल सेट लिखने का तरीका। अब क्या बता रही हूं मैं, आइडेंटिटी लिखने का, आइडेंटिटी रिलेशन, जो भी सेट दिया हुआ है, आइडेंटिटी सेट ए, ठीक है, आइडेंटिटी ए, यानी कि आइडेंटिटी ऑफ सेट ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए इज इक्वल टू बी। यानी कि ए भी ए से बिलोंग करना चाहिए, जो बी वाला एलिमेंट है वो भी ए से बिलोंग करना चाहिए, और ए बराबर बी होना चाहिए। इतना समझ में आया। अगर मैं इसे रिलेशन को लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकती हूँ, ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, 1 1 1 2, ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसके आगे का रिलेशन, अब मुझे एक चीज बताइए, एक बार रिपीट कर देती हूँ मैं। आइडेंटिटी रिलेशन होता क्या है, अपनी ही इमेज बनना। आप यहाँ खड़े हो और इधर आपकी इमेज बन रही है, यानी कि इधर की साइड आपके बीच में क्या लग रहा है, शीशा लग रहा है, तो आपको अपनी इमेज ही तो दिख रही है। सेम ही है, ए को ए, बी को बी, 1 को 1, 2 का 2, यानी कि अगर हम रिलेशन लिखेंगे, रिलेशन ऑफ मतलब आइडेंटिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, ए कॉमा मतलब ए बिलोंग्स टू ए, स्मॉल बी बिलोंग्स टू ए, सच दैट क्या, ए कॉमा सच दैट ए बराबर बी, ठीक है, इतना समझ में है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। चौथा टाइप होता है आपका इनवर्स रिलेशन। क्या होता है, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स का मतलब होता है आपका, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, इनवर्स का मतलब क्या होता है, किसी की पावर 1। अगर मैं बोलूं ए इनवर्स, तो ए इनवर्स क्या होता है, यही तो लिखते हो आप, यही तो लिखते हो। तो मेरा फोर्थ क्या है आप रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। इसे डिनोट किससे करते हैं, आर इनवर्स, ठीक है। अब एक चीज देखिए, मैंने सेट ए लिया 1 2 3, सेट बी लिया 4 5 6। मेरा पहला क्वेश्चन, इसमें कितने ऑर्डर पेयर होंगे, इसमें कितने ऑर्डर पेयर होंगे। ऑर्डर पेयर की पहले मुझे वो बताइए कि कितने ऑर्डर पेयर होंगे। मैं ये चीज आपको बता चुकी हूँ, आप नहीं देखा है तो पुरानी वाली वीडियोस जरूर देख लें। कितने होंगे, कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स है, इधर कितने एलिमेंट्स है, 4, तो कितने एलिमेंट्स, सॉरी 3 ही हैं, तो कितने हो जाएंगे, 9 ऑर्डर पेयर बनेंगे, ठीक है। ऑर्डर पेयर मैंने बताया कैसे था, सबसे ज्यादा सबसे चीज मैंने इस तरीके से बताया था। मैंने ये नहीं कहा कि एक का इसके साथ, आप क्या करेंगे 1 2 3 इधर लिखेंगे सेट ए का, सेट बी का लिखेंगे 4 5 6, ठीक है।
सेट ए का लिखेंगे 1 2 3 और सेट बी का लिखेंगे 4 5 6। ऑर्डर पेयर बनाइए। मैं रिलेशन ले रही हूँ, केवल कुछ एलिमेंट्स ले रही हूँ, मैं सारे एलिमेंट्स नहीं ले रही। सपोज दैट आर इज इक्वल टू लिखा मैंने 1 4 1 5 ले लिया, 2 4 ले लिया, 2 5 ले लिया, या 2 6 कुछ भी ले लो, 3 5 ले लिया, 3 6 ले लिया। ठीक है, मैंने कुछ एलिमेंट लिए, कुछ रहने दिए, नहीं लिए हैं मैंने। मैं केवल आपको समझा ही तो रही हूँ। लिखने को मैं सारे एलिमेंट्स लिख दूँ, लेकिन मेरे समझाने वाली चीज समझिए। अब इनवर्स का मतलब क्या होता है? अगर मैं आर इनवर्स निकालू, अगर मैं आर इनवर्स निकालू तो होता क्या है कि 4 1 यानी कि जो एलिमेंट्स हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगे। जहां a इंटू बी था वहां क्या हो जाएगा, b इंटू ए हो जाएगा। 5 1 4 2 6 2 5 3 और 6 3। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। क्या किया मैंने? इनवर्स रिलेशन होता क्या है, जो आपको कोई भी सेट दे रखा है, जब मैंने उसके पेयर्स बनाए तो जो ए वाला एलिमेंट था उसे मैंने बी के साथ इंटरचेंज कर दिया, जो बी वाला एलिमेंट था वो मैंने ए के साथ इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, इतना समझ में आया आपके? अब इसके आगे अगर मैं इसे लिखने का तरीका देखती हूँ तो मैं किस तरीके से लिखूंगी, देखिए। सॉरी, आर इनवर्स इज इक्वल टू बी कोमा ए। ठीक है, यही तो लिखा मैंने। यहाँ क्या लिखा मैंने? बी कोमा ए। अब मैं एक और साइन बता रही हूँ आपको, ये डंडा, इसे भी बोलते हैं हम सच दैट। ठीक है, मैंने सच दैट के कौन कौन से साइन बताए, एक ही वाला और एक ही वाला। इन दोनों साइन को क्या बोलते हैं हम? सच दैट। ठीक है, क्या बोलते हैं? सच दैट। ए और बी किससे रिलेट हो? बिलोंग्स टू आर। अब एक चीज देखिए, ए और बी, जो ए और बी दोनों हैं वो किससे रिलेटेड है? आपके रिलेशन से तो रिलेटेड है। जो आर हमने निकाला, जो रिलेशन निकाला है, उसके एलिमेंट्स ही तो हैं। चाहे हम पूरे 9 एलिमेंट्स लेते हैं, चाहे हम पूरे 6 एलिमेंट्स, मतलब जितने भी हम एलिमेंट्स ले रहे हैं। मैंने केवल एक लिखने का तरीका बताया कि अगर हम इनवर्स रिलेशन निकालते हैं तो क्या पढ़ते हैं हम उसमें? आर इनवर्स इज इक्वल टू बी कोमा ए वेयर सच दैट ए कोमा बी किससे बिलोंग कर रहा है? आपका आर से बिलोंग कर रहा है। इतना समझ में आया? 2 रिलेशन पढ़ाए मैंने, कौन कौन से? आइडेंटिटी रिलेशन और इनवर्स रिलेशन। आपके 3 रिलेशन और आते हैं जो सबसे ज्यादा फर्स्ट चैप्टर में यूज किए गए हैं, लेकिन उससे पहले मुझे ये 4 रिलेशन बताना बहुत ज्यादा जरूरी था। ठीक है, अब आपके कौन कौन से रिलेशन? रिफ्लेक्सिव, ट्रांसिटिव और सिमेट्रिक। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव। ठीक है, 5वां टाइप कौन सा है आपका? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, रिफ्लेक्शन, जो भी सेट दिया गया है, बातों में ध्यान देना, जो भी सेट दिया गया है और जो भी एलिमेंट उसके अंदर है उसकी क्या होनी चाहिए? उसकी इमेज होनी चाहिए। एक्स्ट्रा एलिमेंट हो तो कोई बात नहीं है, एक्स्ट्रा एलिमेंट हो तो कोई बात नहीं है। जैसे मैंने कोई सेट लिया ए, 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू, क्या मैं 5 6 7 8 ले सकती हूँ? क्या मैं 5 6 7 8 ले सकती हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे इसकी इमेज बनानी है और इमेज नहीं बनेगी। अगर इस तरीके से बनेंगे हम तो इमेज नहीं बनेगी, क्योंकि इमेज बनाने के लिए मैं 1 1 2 2 3 3 4 4 इस तरीके से एलिमेंट लेने होंगे ना। तो अगर मैंने लिया सेट 1 2 3 4 ही लिया, बीवी यानी कि ए मल्टीप्लाइड ए ही किया, तो क्या आएगा हमारे पास? एक चीज देखना, 1 1 1 2, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रही हूं मैं, 1 3 1 4, जल्दी जल्दी लिखते हैं, 2 1 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 और 3 4। ठीक है, ये लिखें 4 1 4 2 4 3 और 4 4।
मैंने ये सारे एलिमेंट्स लिखे, ठीक है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो जितने एलिमेंट्स हैं उन सबकी इमेज होनी चाहिए। 1 की इमेज है, 2 की इमेज है, 3 की इमेज भी है, 4 की इमेज है, ठीक है। एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हो तो कोई बात नहीं है। अब आपको एक चीज क्वेश्चन कंफ्यूजन हो रहा होगा कि हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी थी तब भी यही पढ़ा था, और हम जब रिफ्लेक्सिव पढ़ रहे हैं तब भी यही है। तो मेरी बात सुनिए, आइडेंटिटी में क्या होता था, उसमें केवल कौन कौन से एलिमेंट्स होते थे? 1,1, 2,2, 3,3 और 4,4। ये 4 थे, मतलब जितने हैं केवल उतने थे, उनके रिफ्लेक्सिव, उनकी आइडेंटिटी थी। लेकिन यहाँ क्या है, इनकी रिफ्लेक्सिव तो हो, मतलब इनकी इमेज तो हो, लेकिन एक्स्ट्रा एलिमेंट हो तो कोई बात नहीं है। अब एक चीज मुझे बताइए, अगर आपने मेरे शब्दों पे गौर किया होगा तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, रिलेशन दे रखा है आपको 1,1, 2,2, 3,3। क्या ये रिफ्लेक्सिव है, हाँ या ना? सोच लिया अपने मन में, सोच लिया अपने मन में? तो नहीं। अब बहुत लोग पूछेंगे क्यों, मेरा क्या कहना था, जितना सेट में जितने एलिमेंट्स हैं, सेट ए में जितने एलिमेंट्स हैं उन सब की इमेज होनी चाहिए थी। सेट ए में जितने एलिमेंट्स हैं उन सब की इमेज होनी चाहिए थी। क्या 4 की इमेज आपको दिख रही है? यहाँ पर नहीं दिख रही। तो आप क्या लिखोगे, आपको अगर रिलेशन लिखना है तो क्या लिखोगे? 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, ठीक है। इन चारों की है, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? हाँ है। अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी आ जाएंगे तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना समझ में आया? अब मैं क्या लिखूंगी, रिलेशन अगर लिखूंगी तो लिखेंगे A, A such that for every A belongs to A। ये एवरी का मतलब क्या आ रहा है? सभी एलिमेंट्स के लिए, सभी के लिए। इतना समझ में आया? किसके लिए? सभी के लिए। अब मैंने आपको आज 3 तरह के पढ़ाए, आइडेंटिटी पढ़ाया, रिफ्लेक्सिव पढ़ाया और इनवर्स पढ़ाया। इसके अलावा आपके 2 रह जाते हैं, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। वो मैं अगली वाली वीडियो में आपके पास अपलोड कर दूंगी। और जिन जिन बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आई है वो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता दें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सबसे ज्यादा आप इसे जितना ज्यादा शेयर कर सकें उतना ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।